मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिव्यू। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ रिव्यू ऑफ अ मूवी हिसाब बराबर, जो कि ZEE5 पर रिलीज हुई है। इसका डायरेक्शन अश्विन धीर ने किया है और इस मूवी में मुख्य किरदार निभाए हैं कृति कुल्हारी, आर माधवन और नील नितिन मुकेश ने। इसके अलावा फिल्म में आपको रश्मि देसाई भी दिखेंगी, जो कि टीवी की जानी मानी स्टार हैं। मूवी का जो प्लॉट है, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ घोटाला। जो छोटे छोटे डेसिमल पॉइंट के पीछे जो अमाउंट होता है उसको कई बार लोग राउंड ऑफ कर देते हैं, लेकिन अगर ये बात फाइनेंशियल टर्म्स में की जाए तो छोटे छोटे डेसिमल पॉइंट के बाद जो फिगर्स हैं, अगर उनको राउंड ऑफ करा जाएगा तो देन देयर इज अ लॉस ऑफ सम अमाउंट ऑफ मनी। तो मूवी इसी घोटाले की तरफ, इसी गड़बड़ की तरफ इशारा करती है। एक आम आदमी को ये पता भी नहीं चलता है, वो 10 रुपए की सब्जी के लिए, 10 रुपए की बॉटल के लिए झगड़ता है कि मैं 5 रुपए क्यों ज़्यादा दूँ, मैं 5 रुपए 10 रुपए क्यों ज़्यादा दूँ, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि क्या बैंक उसके अकाउंट में से 10 रुपए धीमे धीमे करके निकाल रहा है। जितना इंटरेस्ट आना चाहिए था उस इंटरेस्ट को राउंड ऑफ करके थोड़ा सा अमाउंट बैंक अकाउंट में से निकाल रहा है या नहीं। तो ये कैलकुलेशन आमतौर पे कोई नहीं करता है। तो मूवी में इसी चीज की तरफ इशारा किया गया है। मूवी के प्लॉट की बात करूं तो मूवी में आर माधवन बेसिकली एक टिकट चेकर बने हैं ट्रेन में, और साथ ही वो पहले सीए की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए उनका अकाउंट बहुत तगड़ा है। तो वो ये देखते हैं कि उनके अकाउंट से 27 रुपीज़ और 50 पैसे कम आ रहे हैं, कम शो हो रहे हैं। तो वो बैंक में जाते हैं पता करने कि मेरे अकाउंट में 27 रुपये 50 पैसे क्यों नहीं है। तो इसी पे आगे चलती है फिर बात। उनके हाथ में एक दूसरे पर्सन की एक फाइल लगती है और वो उस फाइल में फिर वो भी चेक करते हैं कि कुछ गड़बड़ है। उनका एक दोस्त उनको अपनी फाइल देता है, तो उस फाइल में भी उनको दिखता है कि उस दोस्त की अकाउंट में से भी थोड़ा सा अमाउंट डिडक्टेड है। ही गोज टू द बैंक एंड ही कन्फ्रंट्स द पीपल। वो बैंक जाते हैं, वो बैंक वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ही राइट्स एन ईमेल ऑल्सो। एज अ रिजल्ट बैंक वाले अपनी गलती को छुपाने के लिए उसको एक टीवी गिफ्ट करते हैं, उसके दोस्त को एक टीवी गिफ्ट करते हैं ताकि वो लोग चुप हो जाएं। लेकिन अल्टीमेटली फिर से मैटर उछलता है, फिर से आर माधवन इस मैटर को परस्यू करते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे फ्री में टीवी क्यों दिया गया। एंड देन ही शोज अ कैलकुलेशन ऑन द मिरर कि कैसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिडक्ट करके हजारों करोड़ का घोटाला हो सकता है। तो वो इस पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं। अब साथ में जो कृति कुल्हारी है, उसका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तो ये दिखाया गया कि वो ट्रेन में ट्रैवल करने वाली एक लड़की है एंड शी इज हैविंग अ स्पेशल अट्रैक्शन टुवर्ड्स आर माधवन। फिर बताया गया कि वो एक्चुअली एक पुलिस इंस्पेक्टर है एंड शी इज लुकिंग आफ्टर द केस जो कि आर माधवन ने किया है। और फिर शुरुआत में तो कृति कुल्हारी का कैरेक्टर एज एन इंस्पेक्टर आर माधवन के अगेंस्ट में जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे सच्चाई का समझ में आती है, पता चलता है, तो देन शी सपोर्ट्स हिम। साथ में नील नितिन मुकेश ने एक ऐसे बैंक ओनर का किरदार निभाया है, एक तरीके से एक नेगेटिव कैरेक्टर है एंड वो उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि नील नितिन मुकेश को अपॉर्चुनिटीज बॉलीवुड में उतनी नहीं मिली जितना कि उनका एक्टिंग स्किल्स हैं या जितना वो डिजर्व करते थे। तो ही इज लुकिंग रियली गुड इन दिस कैरेक्टर एंड ही हैज प्लेड अ विलेनियस रोल, एंड जो बाद में जाके देन ही हैज टू सफर दी। फिल्म की स्पीड के बारे में अगर बात की जाए तो शुरुआत में फिल्म थोड़ी सी धीमी लग सकती है और एकदम से मुद्दे पे नहीं आती है, तो आपको धीमे धीमे करके समझ में आता है, यू हैव टू कीप वॉचिंग। बट एक बार जब वो पॉइंट पे पकड़ लेती है तब इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म आई विल से इज द सीन जब आर माधवन को नील नितिन मुकेश और उसके गुंडे पकड़ के रोड पे और पीट रहे होते हैं उसके बच्चे के सामने, एंड वहां पे एक बिल्कुल दुबला पतला गरीब सा पर्सन आके कहता है कि आप बच्चे को छोड़ दो। एंड एट द सेम टाइम देन लॉट ऑफ पीपल कम एंड दे टेल दैट नील नितिन मुकेश एंड उसके गुंडे कि आप बच्चे को छोड़ दो, व्हाई यू आर डूइंग दिस रकस हियर ऑन द रोड। एंड दैट टाइम नील नितिन मुकेश गेट्स स्केयर्ड और उसके गुंडे बच्चों को छोड़ के, बच्चे को और आर माधवन को छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये एक फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर लोग यूनाइटेड हो जाए, अगर पब्लिक में यूनिटी आ जाए, तो वो
कितने भी बड़े घोटाले हों, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हों, उन सब का मुकाबला कर सकती है। इस फिल्म में आप देखेंगे कि जब आर माधवन अपने साथ हो रहे अन्याय के अगेंस्ट खड़ा होता है तो कैसे उसको परेशान किया जाता है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, उसके बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की जाती है, उसको दिखाया जाता है कि अगर तुम चुप नहीं बैठे, अगर तुम बैकआउट नहीं किए तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स हर किसी के, आज आम आदमी के दिमाग में रहती है। It's all about unity. It's all about understanding the problems of a common man and it's all about standing for them. है ये चीज़ें आम आदमी को डराती हैं और इसीलिए सिस्टम में हो रही कोई भी गड़बड़ी, किसी के भी द्वारा किया जा रहा कोई भी जुल्म, पीपल जस्ट बेयर इट। लोग उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाते हैं क्योंकि वो डरते हैं। और ये डर क्यों है? इस डर को हम कब खत्म कर पाएंगे? ये क्वेश्चंस रेज होते हैं इस मूवी को देखकर। मूवी तो चलो एक काल्पनिक कहानी थी, आर माधवन को सपोर्ट करने के लिए एयरपोर्ट पे लोग थे, लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा हो पाता है? कोई पर्सन जो कि इतना बड़ा घोटाला कर रहा है वो इंडिया से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है एंड देन देयर आर पीपल हु ट्राई टू स्टॉप हिम एंड आर सक्सेसफुल इन दैट। क्या ये हो पाता है? रंगनाथन मैडम का किरदार इस मूवी में बहुत अप्रिशिएटेबल था। वो सच के साथ खड़ी हुई, ऑनेस्टी के साथ खड़ी हुई और अपने संकल्प से या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने काम से वो हिली नहीं। उन्होंने जो मुजरिम था, जो चोर था, उसको पकड़ा, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा बैंक का ओनर क्यों ना हो। आई विल रिकमेंड दिस मूवी टू एवरी पर्सन। ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आर माधवन ने बहुत अच्छा काम किया है। सिंस द वेरी बिगनिंग ही हैज़ टेकन द लीड ऑफ दिस मूवी एंड वो इस मूवी को अपने कंधों पे लेकर चले हैं। पूरी मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, एक शरीफ पर्सन का रोल किया है, कभी भी मैचो बनने की कोशिश नहीं करी। जैसे एक शरीफ पर्सन होता है, अपनी प्रॉब्लम से जूझता है, वो उन्होंने दिखाया है। आपको ये मूवी Z5 प्रीमियम पे मिलेगी। जाइए इस मूवी को देखिए और लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।